मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 266 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब जो अपना ले रहे हैं गीता के सहज भाव, जिसका आज पार्ट 2 है। पहले पार्ट 1 लिया था जो कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर में। हम आदरणीय आर्यन पांडे साहब से जो एडिशनल कमिश्नर रिटायर्ड हैं स्टेट टैक्स से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब के विषय में कहें। आदरणीय आर्यन पांडे साहब। धन्यवाद। आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी, इनके प्रयास से यह स्वाध्याय सत्संग की जो धारा है वो धीरे धीरे 266वें दिन पर आ गई है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। इस धारा में विभिन्न प्रकार के जो स्वाद लिए हुए या प्रकार लिए हुए या ज्ञान लिए हुए धाराएं भी इसमें मिलती आ रही हैं और मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं जो स्थायी रूप से इसका आनंद ले रहे हैं और इसको मजबूत बना रहे हैं। मुझे भी बड़ा लाभ हुआ है इससे। आज हम सब लोगों का सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य की बात है कि आदरणीय श्री शिवदान सिंह भदौरिया साहब का वक्तव्य होना है। एक वक्तव्य वे दे चुके हैं। भदौरिया साहब पहले भी कई विषयों पर बोल चुके हैं। अपने स्वरचित पुस्तक के बारे में, ऋषि और ज्ञान गंगा ज्ञान के बारे में भी, और भी विषयों पर उनका पूरा अधिकार है। गीता के ऊपर, गीता का जैसा लिखा हुआ है कि 2 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, लाइट ऑफ द गीता और गीता के सहज भाव। आप सब लोग परिचित हैं कि श्रीमद् भगवद गीता उन मूर्धन्य ग्रंथों में अद्भुत देन है भारतीय संस्कृति परंपरा में, सनातन परंपरा में, जिस पर अनेकों लोगों ने, सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन यह शाश्वत ज्ञान है। इसी श्रृंखला में आदरणीय श्री भदौरिया साहब ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। तो जहां तक उनका व्यक्तिगत संबंध है, आप सब जानते हैं कि बहुत उच्च पद पर स्थित हैं, कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। प्रशासनिक सेवा में, सरकारी सेवा में होते हुए भी आपकी आध्यात्मिक चेतना बहुत विस्तृत है। पुस्तक लिखने का ही यह मतलब होता है कि उस व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण अलग है औरों से और अलग तरह से वो उस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। और इतने उच्च बौद्धिक स्तर के व्यक्ति जब कोई लेखन करते हैं, वक्तव्य देते हैं, तो वास्तव में वह सुनने लायक होता है, ग्रहण करने लायक होता है। जिन लोगों ने पहला भाग सुना है वो केवल भूमिका के रूप में ही था। बड़ी विशेषता मुझे लगी कि गीता का जो भाव सुनेगा वो पहले ये सोचेगा कि तमाम श्लोक जो हैं संस्कृत के श्लोक, जैसा वो ज्ञानी हैं हमारे भदौरिया साहब, लेकिन बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्रस्तावना का भाग रखा और उसमें बताया कि सहज भाव यही रखा कि अस्तित्व की क्या सार्थकता है, मनुष्य को कर्ममय होना है। एक जगह बहुत सुंदर बात कही उन्होंने जो मुझे अच्छी लगी कि सगुणोपासना जो है वो स्वयं के अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है और मानवीय चेतना को, प्राकृतिक चेतना को और ब्रह्मांड की चेतना का समन्वय उन्होंने गीता में देखा। इस तरह की भूमिका उठाई थी। आज निश्चित रूप से हम एक नए दृष्टिकोण को, नए भाव को प्राप्त करेंगे। तो मैं आदरणीय श्री शिवदान सिंह भदौरिया साहब से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री भदौरिया साहब।
परम आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, अरविंद शर्मा जी, कालवा साहब, वागीश जी, एनके नायक साहब, अखिलेश कुमार साहब, सभी को सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र के साथ आज के वक्तव्य का आरंभ होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रस्तावना के उपरांत ऐसे विचार आए कि एक एक श्लोक को उठा करके और फिर जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनके माध्यम से गीता को आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि शर्मा जी का आग्रह था, मैंने द्वितीय अध्याय से आज आरंभ करने की प्लानिंग की है। तो द्वितीय अध्याय तक आते आते अर्जुन अपने धनुष को पीछे रख करके और बैठ जाता है और स्थिति ये होती है कि उसके आंखों में आंसू भरे हुए हैं, अत्यंत दुखमयी अवस्था में है, निर्णय नहीं ले पा रहा, उसका हृदय द्रवित हो चुका है, कार्य क्षमता उसकी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मन से वो टूटा हुआ है। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। तो कार्य आरंभ के पहले दृढ़ निश्चय की अवस्था में होना और एक सुनिश्चित विचार की स्थिति में पहुंच जाना कि इसको कार्यान्वित किया जाए, वो आवश्यक है। वो स्थितियां यहाँ नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक यात्री है, एक आध्यात्मिक यात्रा में निकलता है। पहले वो श्री कृष्ण से पहले आंतरिक यात्रा कराते हैं और इसके लिए पहले उसे दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचना आवश्यक है। दो तरह के अनुयायी हैं, एक वो जो अपने स्वत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो दूसरे की जमीन हड़पना चाहते हैं, दूसरे के अधिकार लेना चाहते हैं, स्त्रियों की मान मर्यादा तक जिनके भाव पहुंचे हुए हैं, जो अन्यायी हैं पर शक्तिशाली हैं। और देखिए पूरी सत्ता, पूरे बड़े बड़े महारथी उधर ही भीष्म खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, कितने दुख की स्थिति है। और आज भी हम लोग यही पाते हैं कि सारे शक्तिशाली सत्ता के साथ हो जाते हैं, धर्म का, न्याय और अन्याय का बिना विचार किए अंधानुकरण करते हैं और अन्याय को सहारा देते हैं। तो तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण आकुले क्षणम विषेदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन के नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। जो आंतरिक अनिश्चय की अवस्था थी वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल आई है। उनकी दृष्टि क्षीण हो चुकी है। ज्ञान, प्रकाश, रास्ता और जो आगे चलने के लिए जो बौद्धिक क्षमता चाहिए वो कुंद पड़ चुकी है अर्जुन की, विषादग्रस्त हो गए हैं। उनसे श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, कुतः त्वाकस्मलं निदं विस्मय समुपस्थितम्। ये विषम स्थिति उत्पन्न हुई है। सम स्थिति क्या है? समत्वमयी अवस्था की ओर ही गीता का निरंतर प्रयास है कि व्यक्ति को संतुलन में, समत्व में, ऐसी न्यायमयी स्थिति में खड़ा किया जाए जहां से वो सब कुछ देख पाए। ऐसी पीक में, ऐसी सममयी अवस्था में समत्व योग है, इसीलिए गीता को समत्व योग का प्रतिपादक कहा गया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय कहा गया। तो वो जो सममयी स्थिति है वो कैसे उत्पन्न होगी? अभी कैसी स्थिति है? विषममयी, विषम समुपस्थितम। उन्होंने कहा ये जो दाग हैं जो आ चुके हैं, वो जो आर्य, जो श्रेष्ठ लक्षण हैं हमारे भारतीय जनमानस के अंदर, जो आर्य संस्कृति है, उसके गुण नहीं है कि वो युद्ध से उपराम हो, जहां न्याय और अन्याय का युद्ध हो रहा हो, जहां धर्म की स्थापना के लिए कर्तव्य करने की अपेक्षा की जाए, तो उस कर्तव्य कर्म को छोड़ करके व्यक्ति अगर विषादमयी हो करके और कर्म स्थली से पलायन कर जाएगा, तो हमारे आर्यों में ऐसी संस्कृति नहीं रही। तो श्री कृष्ण उनका ध्यान दिलाते हैं, उनके सांस्कृतिक बोध को बार बार छूते हैं, टच करते हैं, और वो बताते हैं कि ये कीर्तिमयी भी नहीं है। इससे जो लोक है, लोक के अंदर तुम्हारी जो कीर्ति है, एक अपयश फैल जाएगा। इस तरह से वो कहते हैं ये कहाँ से तुम्हारे अंदर इस तरीके का दाग उत्पन्न हो गया? क्लैब्य इसम गमः पार्थ। बड़ा ही
प्रेरक वक्तव्य है, अय पार्थ तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे लिए ये उपयुक्त नहीं है, ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ करके तुम उठ खड़े हो। तो हमारे जो दार्शनिक विचारक रहे हैं उन्होंने थोथी बातें नहीं की, पूरे विचार नहीं कहे, बल्कि ऐसे कर्तव्य पथ की ओर, ऐसे कर्ममयी मार्ग की ओर निरंतर उन्मुख करने की कोशिश की है, जिसमें नपुंसकता को छोड़कर, हृदय की क्षुद्रता को, हृदय की क्षीणता को छोड़ करके व्यक्ति ऊर्जाश्वित होकर के नवोन्मेष के साथ, पूरी ऊर्जा और अपने पूरे अस्तित्व के साथ कर्ममयी हो, ऐसा हमारा चिंतन रहा। तो श्री कृष्ण तो ज्ञान की पराकाष्ठा है और अर्जुन धनुष है जिसे बाण चलाना है। तो कर्म होने हैं, हमारे यहाँ ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ समन्वित होकर के आगे बढ़ते हैं। तो गीता पहले व्यक्ति को समत्वमय मार्ग में ले जाती है, उसके बाद कर्ममय बनाती है। समत्वमय स्थिति के लिए उसे व्यक्ति को तरह तरह की जितनी आसक्तियां हैं, जितने आग्रह हैं, जितने दुराग्रह हैं, जितने दुष्प्रभाव हैं मनोजगत पर, जितनी आकांक्षाएं हैं, उन सबको छोड़कर समत्वमय स्थिति में पहुंचना है। तब उसके द्वारा जो अपनाया जाने वाला मार्ग होगा वो उचित होगा, ऐसा मानते। तो प्रकाश का जो केंद्र है वो हमारे अंतःकरण में है। हमारी प्रेरणा हमारे धर्ममय आदर्शों से, समत्वमय आदर्शों से मिलती है। हमारे मन को निष्कलुष होकर, निष्काम होकर समत्वमय स्थिति में आकर के और फिर कर्ममयी होना है, ऐसा भाव। बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी है और अगर उसका मन विषादग्रस्त है, अगर उसके अंदर हृदय की क्षुद्रता है, भय है, क्षीणता है, तो फिर वो अच्छे ढंग से कर्ममय नहीं हो पाए। तो हमारा जो दर्शन है वो व्यवहारिकता को भी लिए हुए है, मतलब ज्ञान भी और उसके साथ उसका क्रियान्वयन भी। तो चरित्र का निर्माण, जो शील का निर्माण है, वो ऐसे ही ज्ञान का कर्ममय प्रस्फुटन है, जब आप समत्वमय अवस्था में स्थित होकर के कर्ममय होते हैं। यही शील है, यही शीलमय आचरण है, वही चारित्रिक दृढ़ता है, वही हमारी कर्ममयता है। जब हम निष्काम कर्ममयता है, जब हम सही स्थिति में पहुंचकर बिना किसी दुराग्रह के अपने कर्म में संलग्न हो जाए, ऐसा दर्शन। तो अर्जुन का प्रश्न है कि मैं भीष्म से, द्रोण से, जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे पितामह हैं, जिनकी शरण में मैंने सारा कुछ सीखा है, ज्ञान सीखा है और जिनका मुझे सम्मान करना चाहिए, मैं उनके ऊपर बाणों की वर्षा कैसे करूंगा? और इन गुरुओं को, इन वृद्ध जनों को, इन पूज्य जनों को मार करके मैं क्या अपनी सार्थकता, अपने अस्तित्व की सार्थकता पाऊंगा? तो अर्जुन की जो दृष्टि है वो बहुत नजदीक तक जा रही है। उसे केवल अपने बंधु बांधव और संबंधी और मरने मारने की स्थिति दिख रही है, उसके त्वरित परिणाम, तुरंत के परिणाम दिख रहे हैं। वो पूरे युग की बृहत संकल्पना से वंचित है, क्योंकि जो अल्पकालीन भाव उसके मन में अभी अभी उदित हुए हैं, उन्होंने उसकी दृष्टि कुंदल कर रखी है। अगर ठहर कर, सोच कर, और वहीं पे श्री कृष्ण परम चेतना है, वो पूरी ऑब्जेक्टिव दृष्टि से पूरी युद्ध की संकल्पना को बहुत लंबे समय से साकार रूप लेता हुआ देख रहे हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में बड़े खूबसूरती से वर्णन किया है, सीता भी श्री राम से यही प्रश्न पूछती है कि हमें तो अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, हिंसा का रास्ता हम कैसे अपनाएं? तो श्री राम यही कहते हैं कि चारों तरफ जब अनाचार फैला हो, हमारे जो वैष्णव धर्म ग्रंथ में, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, उन सब में ऐसे ही बृहद प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं कि हमें थोड़ी दूर तक नजर रख करके केवल अपने अल्पकालीन कर्मों का विवेचन करना है, या अपनी पूरी कार्य संकल्पना को, कर्म योजना को, अपनी यज्ञमयता को पूरे अच्छे ढंग से पूरी पॉलिसी और प्लानिंग को एनालाइज करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बाद कर्ममय होना। तो एक व्यक्ति को मरना मारना ये केवल यहाँ तक दृष्टि ना पहुंचे, बल्कि इसके भी परे पहुंचे कि हम आखिरकार कर्ममय ही क्यों हो रहे हैं, हम युद्धमय क्यों हो रहे हैं, हम यज्ञमय क्यों हो रहे हैं। तो हमारी जो दृष्टि हो न केवल अल्पकालिक हो, बल्कि मध्यकालिक और बृहद परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए फिर कर्म और अकर्म का शुद्ध निर्णय किया जाए। तो अगर उससे भी परे वो थोड़ा सा जाता कि भाई पितामह और हमारे जो गुरु हैं या हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो संबंधी हैं, वो युद्ध के लिए खड़े ही क्यों हुए,
युद्ध होता ही क्यों है, लोग इकट्ठे ही क्यों होते हैं, हिंसा करनी ही क्यों पड़ती है। तो इन प्रश्नों पर, इन छोटी छोटी बातों के परे जा करके कि भाई ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 में प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, उसके परे जा करके बृहद विश्लेषण करके फिर कर्म और कर्म का सार्थक ज्ञान अर्जुन को हो पाता। तो उसे अपने बाण चलाना, अपने परिजनों को मरना मारना, उनका बचे रहना या युद्ध के द्वारा विजय प्राप्त करके सुख भोगना, केवल इतना ही दिख रहा है। जबकि कृष्ण जब बातें शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी बृहद बृहद संकल्पनाओं को जन्म देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति तो अस्तित्व के जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी जो आत्मा है, उनके जो अंतःकरण की जो चेतना है, वो चेतना दिखती नहीं है, वो तो हमेशा से जीवित है और हमेशा से चली आई है। यहाँ से वो अपनी संकल्पना का आरंभ करती है। तो बहुत बृहद संकल्पनाओं को लेकर के गीता लिखी गई। इसलिए मैं एक एक सूत्र में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अर्जुन की अप्रोच है वो कहाँ से शुरू हो रही है। प्रथम अध्याय में अर्जुन के अंदर जो उत्पन्न हुआ दुख है और उसकी जो दृष्टि है, वो केवल अपने परिजनों तक, उनके मरने मारने तक, उनके मर जाने के उपरांत स्त्रियों के अनाथ होने पर, उसके बाद जो शंकर की स्थिति उत्पन्न होगी वहां तक, या मरने के उपरांत भूत और पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा वहां तक, या हमारे वंशजों का क्या होगा वहां तक जाती है। जबकि कृष्ण की जो संकल्पनाएं हैं वो बहुत बृहद स्तर पर आरंभ होती हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, मनुष्य क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्यों होता है, अस्तित्व क्या है। तो इस तरह से गीता पर बहुत अप्रोच ही डिफरेंट है। एक बिल्कुल नीचे से शुरू करता है, एक बिल्कुल ऊपर से, फिर मिलान नहीं हो पाता। तो अर्जुन को उनकी बातें नहीं समझ में आती तो कृष्ण और नीचे उतरते हैं, फिर और नीचे उतरते हैं। फिर देखिए गुरु और शिष्य की ऐसी सुंदर परंपरा हमारे उपनिषदों में रही है। इतनी आस्था, इतनी परम आस्था शिष्य की गुरु पे कि प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न पूछता चला जाता है और गुरु उत्तर पर उत्तर, उत्तर पर उत्तर, और डिस्कशन टोटल ऑब्जेक्टिव कि मैं अपने को थोपूंगा नहीं, हमको उत्तर पर पहुंचना है। सहना हो तो सहना भुनक, साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ हम ज्ञान का पान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज्ञान की परंपरा तो हमेशा से चलती आई। हो सकता है मैं गलत हूं तो अपने को सुधारूंगा, और आप गलत हो तो अपने को सुधार लेना। तो इतनी ऑब्जेक्टिव, इतनी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हमारी औपनिषदिक प्रश्नोत्तर की परंपरा चलती आई है, जिसमें हम लोग साथ साथ बैठ करके गुरु और शिष्य, मित्र और मित्र और मित्र सब एक साथ जो है निष्कर्ष निकालते हैं। कितनी डेमोक्रेटिक, कितनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि हम इस सृष्टि से, इस प्रकृति से उत्तर एक एक कर निकालते हैं और फिर निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि अपने आप मन में कोई निष्कर्ष निकाला और उसके बाद बाकी लोगों पर थोप दिया या उसी पर जमकर खड़े हो गए दुराग्रही हो करके, तो ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान तक पहुंचने के लिए जो निरंतर जो डिस्कशन है वो आवश्यक है। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा कि भाई मैं जीतूंगा, हमारे लोग जीतेंगे या सामने खड़े होने वाले जीतेंगे, मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या निष्कर्ष होने वाला है, और आप मुझे युद्ध की आग में झोंक देते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि और भी बोले कुछ, भाई इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। अंत में अर्जुन हार करके कहते हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्यस्ते अहं सारिमां। मैं कार्पण्य दोष से युक्त होता जा रहा हूँ। मेरा हृदय जो है वो कृपणता को प्राप्त कर रहा है, क्षीण होता जा रहा है, उसकी दृढ़ता समाप्त हो रही है। तो जब तक मैं दृढ़ नहीं होऊंगा पूरी तरह से, तो सामान्य कर्म भी नहीं हो पाएंगे, मेरे हाथ हिलेंगे, मैं तो विषाद को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं कर्म में कैसे, फिर युद्ध जैसे भयंकर कर्म में कैसे संलग्न होऊंगा। तो कार्पण्य दोष मेरे हृदय को भरता जा रहा है। अब मेरा जो स्वभाव है उससे मैं उपराम होता जा रहा हूं, जैसे उसका हरण कर लिया जा रहा है। देखिए आगे चल के आप पाएंगे कि कृष्ण बार बार स्वभाव में, स्वकर्म में, स्वधर्म में स्थापित करना चाहते हैं, कहीं दूर नहीं ले जाते, आपको अपने से ले जाकर अपने में ही स्थापित करते हैं। और क्या कहते हैं, बंधु आत्मनात्मना ये आत्मना जीता अनात्मना तो शत्रु वर्ते आत्म शत्रु। तो अपने से अपने तक की यात्रा है गीता। और ठीक से अगर आपको कहीं जाना नहीं है, और ठीक से अगर आप अपने में स्थापित हो जाएंगे, ठीक से अगर अपने भाव को, अपनी प्रकृति को समझ लेंगे, आप अपने अस्तित्व का प्रॉपर तरीके से विश्लेषण विवेचन कर लेंगे कि आप कहाँ मोस्ट सुइटेबल है, कौन से कृत्य आपकी प्रकृति से स्वतः स्यूत होते हैं, निकलते हैं, उपजते हैं, तो उन कर्मों के मार्ग पे आप चल पड़ेंगे।
अब मछलियां अगर उड़ना सोचेंगी तो नहीं अच्छे ढंग से कर पाएंगी, मछलियां तैरना सोचेंगी तो अपनी प्रकृति का विवेचन पक्षियों को करना है, मछलियों को करना है, व्यक्तियों को करना है। तो स्व प्रकृति का विवेचन, स्वभाव में स्थापना, यही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य क्या है? स्व स्थित होना, अपने में स्थित होना। तो जब आपका शरीर और आपका मन और आपकी आत्मा जब अच्छी तरह से अपने में प्रतिष्ठित हो जाए, इधर उधर के प्रभावों से मुक्त हो जाए, तब आप समझिए कि आप सही जगह में है। अब बस उसी में स्थापित रखना है, उसी में चलते जाना है। वही स्वस्थता, वही ब्रह्मभूत महता, वही ब्रह्म की प्राप्ति है। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव, मैं अपने स्वभाव से उपराम हो गया हूँ, स्वभाव से मैं अलग हट गया हूँ। और मेरा हृदय भी, हृदय का जो भाव है वो स्वस्थ रहने का है, प्रसन्न चित्त रहने का है, ऊर्जस्वित रहने का है। तभी तो मैं अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त करूंगा। तो वहां से हट गया है, कृपणता प्राप्त हो रही है, कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव, और धर्म सम्मूढ़ता प्राप्त हो रही है। सम्मूढ़ एक तो होते हैं मूढ़, जो न जान पाए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसमें भी सम्मूढ़, महामूढ़। तो धर्म की सम्मूढ़ता, धर्म क्या है, मेरे गुण धर्म क्या है, मेरा चरित्र क्या है, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति, इस सब का विवेचन। धर्म जो धारण किया जाए, आपका जो आंतरिक, आपकी जो धरती है वो जो भी धारण करती है, जो भी गुण धर्म को लेकर के स्थित है, वही आप करें। तो जब आप उस धर्म से, सुधर्म से विचलित हैं, आप अपने स्वस्थ स्थिति से इधर उधर हो गए हैं, तो आप धर्म सम्मूढ़ता को प्राप्त हो जाएंगे। जब आप अपनी सही गुण धर्मों को प्राप्त हो जाएंगे तो आपका जो मार्ग है, सही मार्ग है, वो प्राप्त हो जाएगा, उसमें आप चल पड़ेंगे। तो धर्म एक व्यक्तिगत धर्म भी है, सामाजिक धर्म भी है, प्रकृति का। तो वो जो सामाजिक धर्मता है आपकी, वो अपने आप समाज के अंदर नैतिकता और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित रहने के लिए क्या मार्ग है, उन पर विचार जब आप करेंगे तो वो धर्म की जो परिभाषा है वो आ जाएगी। और जब व्यक्तिगत लेवल पे आप देखेंगे आपके गुण धर्म क्या है, तो व्यक्तिगत स्तर पर आपके क्या होने चाहिए गुण धर्म। तो आप जब धर्मों में मूढ़ता प्राप्त कर लें, क्या कृत्य है, कार्य है, अकार्य है, अभक्ष भक्षण होने लगेगा, अगम्य गमन होने लगेगा, तो आप धर्म से मूढ़ हो गए, विचलित हो गए। दो तरह से जब अविद्या आ जाएगी, आपके ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाएगा, ज्ञान भर जाएगा, है आपके अंदर मोह आ जाएगा, आपके निर्णय कुंद हो जाएंगे, बुद्धि का मार्गदर्शन समाप्त हो जाएगा, तो आप अधर्म की स्थिति में पहुंच गए, धर्म से विचलन हो गया अपने दो धर्मों से और अपने मार्ग से। तो मैं स्वभाव से उपराम हूँ, मेरा हृदय क्षीण हो चुका है, धर्म के बारे में मैं सम्मूढ़ हो चुका हूँ, मूढ़ता को प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसा मेरा चेतस हो गया है। मेरा जो अंतःकरण है, जो जहाँ से पूरे ज्ञान अनुस्यूत होते हैं, जहाँ से पूरी चेतना निकलती है, जहाँ से मेरी विवेक दृष्टि जागृत होती है, वो कुंड हो गई। कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव प्रक्षान्ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि। निश्चय होकर के मुझे ये बताइए कि श्रेय क्या है, श्रेय और प्रेय क्या मेरे लिए, किस मार्ग में मुझे चलना चाहिए, किधर का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, वो सुनिश्चित होकर के मुझे बताइए। श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, मार्ग बताइए। अब ये जो प्राप्ति की स्थिति है, शिष्य बनने की स्थिति, जरूरी नहीं है कि आप वहां पे खड़े होकर के और सर झुका के और पैरों में पड़े। वो तो दोनों मित्र हैं, जीजा और साले हैं, और एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, लेकिन एक भाव आ गया। पहले क्या है, वो आदेश देते हैं, ऋषि के संपदा वाक्यम इदम आह महीपते, वहां पे बोलते हैं कि भाई दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करो, आदेशित कर रहे हैं। और यहाँ पे शिष्य बन के उनसे पूछ रहे हैं। तो भाव ऐसा जब आ जाए कि आप दूसरे के द्वारा बताई गई बात को हृदयंगम करने लगे, सुनने की स्थिति में आ जाए, जैसे सुराही से पानी निकलने वाला है और नीचे ग्लास आप रख लें, तो ग्लास रखना कि उससे आने वाला जो भी ज्ञान है मैं उसे ग्रहण करूंगा, सोचूंगा, विचारूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा, वो है शिष्य। जो हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में परंपरा रही है, तो वो ज्ञान की परंपरा, निरंतर खोज की परंपरा है, वो रुक जाने की परंपरा नहीं है। तो अर्जुन जब ऐसा कहते हैं, उन्होंने साथ में बताया कि साहब मुझे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का राज भी दे दीजिए, तो भी मेरे मन को शांति होने वाली नहीं है। और ऐसा कह करके ऑलमोस्ट निश्चित होकर के अर्जुन ने कहा कि अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखिए, एक तरफ अर्जुन इतना मोहमय स्थिति में पहुंच गए, लेकिन कृष्ण को मालूम है कि क्या हो रहा है, उसके अंतःकरण में क्या घटित हो रहा है,
वस्तुतः ये एक चेतना प्रसार की यात्रा है। व्यक्तिगत जो चेतना है, कृष्ण बखूबी समझ जाते हैं कि स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि अर्जुन की चेतना सीमित है, बहुत थोड़ी दूर तक ही देख पा रहे हैं। इसीलिए शुरू में कहा गया कि उनके आंखों में आंसू इतने भर गए हैं, उनका हृदय इतना द्रवित हो गया है कि उनकी दृष्टि क्षीण हो गई है। अब दृष्टि बाधा एक तरीके से अलंकारिक एक प्रयोग है कि आंसुओं का भर जाना और दृष्टि क्षीण हो जाना, सामने देख ना पाना, कि अर्जुन जो है केवल अपने तक और अपने परिजनों तक, वहीं तक वो जान पा रहा है, समझ पा रहा है। तो कृष्ण तम उवाच हर्षिकेशः प्रहसन्यो भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। विषाद से भरे हुए अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए हंसते हुए से बोले। बड़ी अजीब सी स्थिति है। इधर जो है जो मुख्य योद्धा है, जिसके बल पर पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है, वही विषाद को प्राप्त हो रहा है। उसने अपने हथियार डाल दिए हैं और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को मालूम है कि समस्या की जड़ कहाँ है। जो अच्छा डॉक्टर है वो जान रहा होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, अर्जुन को उसी जगह सबसे बड़ा ज्ञान सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन का तो समय ही नहीं है, दोनों तरफ से प्रक्षेपास्त्र तो चलने ही वाले थे, स्थिति ऐसे उत्पन्न होने वाली थी, और कहाँ यहाँ महामोह से ग्रसित हो गया अर्जुन। तो सबसे बड़ा जो ज्ञान है इस सृष्टि का अब तक का, वो अस्तित्व के परमानेंट होने, स्थायी होने या अस्थायी होने का। दर्शन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम हैं क्या, मनुष्य क्या है, व्यक्ति क्या है, मैं कौन हूं, मैं किसी परम सत्ता का अंश हूं या मैं ऐसे ही एक पंच महाभूतों से मिलकर बनी हुई कोई संरचना हूं। मेरा एक परमानेंट अस्तित्व है या मैं एक अल्पकालिक स्थिति में आया हूं। तो अपारेंटली तो ऐसा दिखता है कि पंच महाभूत मिलकर के एक रचना करते हैं, लगभग 70, 80, 90, 100 साल तक एक अस्तित्व रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, ऐसा अपारेंटली दिखता है। लेकिन श्री कृष्ण शुरू से ही कहते हैं कि न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा। न तो ऐसा है कि तुम पहले नहीं थे, या ये जितने राजे रजवाड़े खड़े हुए हैं ये नहीं थे, न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, और नहीं ऐसा है कि अब आने वाले समय में भविष्य में सब नहीं रहेंगे। बड़ी मुश्किल बात है। ये तो अपारेंटली सभी देख रहे हैं कि ये सब राजे रजवाड़े खड़े हैं और मरने के बाद कोई नहीं रहेगा, और कृष्ण शुरू में ही ये ज्ञान गिरा देते हैं कि न तो ऐसा है कि तुम नहीं थे, या ये जितने अस्तित्व दिख रहे हैं ये नहीं थे, और न भविष्य में नहीं रहेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रह्मांड चेतना है, ब्रह्ममयी चेतना है, परम चेतना है, वो समस्त अस्तित्व की एक निष्ठता को, आंतरिक सूक्ष्मता को, अंदर से जो सूत्र है एक महता का, उसको देख रही है, उसको बता रही है। और अर्जुन की दृष्टि बाहर बाहर तक जा रही है। वो केवल अपारेंटली ऊपर ऊपर से अस्तित्व को देख रहा है कि लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण उस पूरे सूत्र को, सबको एक दूसरे से जुड़े हुए को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और अब उसे अर्जुन को समझा भी रहे हैं। तो अगर अर्जुन की दृष्टि खुल जाएगी, उसे पता चल जाएगा, उसे दिख जाएगा कि हाँ ऐसा है कि अस्तित्व जो है वो हमेशा से रहा है और हमेशा रहने वाला है। मैं कोई एक अलग थलग पंच महाभूतों से बनी हुई रचना नहीं हूँ, जो जिसके आंख, नाक, कान, शरीर और इंद्रियां हैं, जो बनती और बिगड़ती है, बल्कि इसके अंतःकरण में जो दीप जल रहा है वो शाश्वत है। वो न जाने कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, सभी परम चेतना के एक अंश हैं। जिसको शंकराचार्य जी ने कहा कि जैसे समुद्र में भरा हुआ जल हो और वो जल विभिन्न विभिन्न घड़े उसमें रख दिए जाए तो उतना पानी बस अलग हो जाए, वही स्थिति है कि हमारी, आपकी और सभी व्यक्तियों की जो चेतना है वो अलग अलग घट हैं। इन घटों ने उतनी चेतना को अपने में कर लिया, वही जीव बन गया, और पूरी सभी चेतनाओं को मिलकर के जो संपूर्णता है वो ब्रह्ममयता है। तो ब्रह्मता और जीवमयता में सिर्फ यही अंतर है कि जीव उस ब्रह्ममयी चेतना का इस रूप में अंश है कि मानो समुद्र में कुछ घड़े डाल करके उतना उतना पानी अलग कर दिया जाए। इस रूप में इसको व्याख्यायित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो ऐसा है कि तुम नहीं थे, न तो ये राजे नहीं थे, और न ही ऐसे होने वाला है कि भविष्य में नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा तुम न सोचने योग्य के लिए सोचते हो और विद्वानों के से वचन कहते हो।
अगर सचमुच में विद्वान हो, तुम्हारे अंदर दृष्टि है, तो तुम प्रज्ञा है तो तुम उस तीक्ष्ण प्रज्ञा से देख लेते। तो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो कि मेरे जन मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, हैं, और मैं बस सुख के लिए और राज्य के लिए क्यों इतने लोगों की हत्या करूं। लेकिन तुम उस चीज के लिए सोच रहे हो जिसके लिए सोचने नहीं चाहिए। बड़ा मुश्किल है, अर्जुन की वो बातें समझ में ही नहीं आ रही। तो उसको व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा। देखिए बड़ा सुंदर है ये जो जीवन रेखा है, जीवन धारा है, ये जो पूरी पंक्ति है, लाइन है, सूत्र है, कहाँ से चला आया है। युगों युगों से। वही ना कि मुर्गी बड़ी कि अंडा, की मुर्गी पहले की अंडा, मुर्गी हुई अंडा हुआ, फिर मुर्गी बनी, फिर अंडा हुआ, फिर मुर्गी, फिर अंडा, बीज पौधा वृक्ष, फिर बीज पौधा वृक्ष। ये तो चला आ रहा है, कहाँ चला जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, किसी को नहीं पता, बड़ी मुश्किल है। तो उसको जब समग्रता में आप देखना चाहेंगे तो आपकी दृष्टि वहां नहीं जाएगी। तो श्री कृष्ण एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति जिस तरह से पहले पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा था, फिर कुमार हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ा, यौवन आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे वृद्ध हुआ, फिर उसके बाद वो और वृद्ध हुआ, फिर उसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जिस तरीके से एक व्यक्ति के शरीर में, अब देखिए निरंतरता की ओर दृष्टि डाल रहे हैं, ये चलमयता, ये गतिमयता, ये डायनामिज्म, कि पहले बचपन रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मानो जो जो भक्षण कर रहा है, व्यक्ति खा रहा है, वही उसका शरीर बनता जा रहा है, और शरीर और बढ़ता जा रहा है, आकार छोटा सा बच्चा है, फिर किशोर हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर स्वस्थ हो रहा है, दृष्ट पुष्ट हो रहा है, फिर 20 साल 30 साल तक वैसे रहता है, फिर धीरे 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 उसकी इंद्रियां, शरीर, क्षमता सब कमजोर होने लगते हैं, और फिर शरीर छोड़ देता है, जैसे सांप अपना केचुल छोड़ देती है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो अगर ये गतिमयता और अगर ये डायनामिज्म और ये गम्यता दिख जाएगी अर्जुन को, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा कि पीछे कहाँ से आया है वहां से, और कहाँ आगे जाएगा वहां से सूत्र जोड़ लेगा। जैसे एक संत ज्यादातर बोला करते थे कि मृत्यु और कुछ नहीं है, एक नींद है। नींद में हर रोज आप शाम को सो जाते हैं, और सो करके फिर संज्ञा को प्राप्त कर लेते हैं 12-13 घंटे के बाद, और फिर वही चीज चल पड़ती है। तो जो निद्रा है वो महानिद्रा बन जाती है, चिर निद्रा बन जाती है। यहाँ पे शरीर आपका साथ रहता है, आपकी मानसिक इंद्रियां और तमाम फैकल्टीज ऑफ माइंड वो सब सुसुप्त हो जाती हैं, वैसे ही महासुसुप्ति को प्राप्त कर लेती हैं। तो कुल मिलाकर के इस उदाहरण के द्वारा इस पूरी रचना प्रक्रिया की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति शिशुमयता, कैशोर्य, और उसके बाद जो है यौवन, और उसके बाद जरा वृद्धता को प्राप्त करता है, उसी तरह से ये देहांतर होता है। कहीं आप आकर के कहीं से आपकी चेतना ये देह धारण करती है, और फिर ये शरीर से मुक्ति पाकर फिर किसी ओर चली जाती है। तथा देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर प्राप्त होता है। कहीं से आके चेतना इस देह को प्राप्त कर ली, और फिर कहीं जाकर दूसरी देह प्राप्त करेगी, या कुछ और विलीन हो जाएगी, परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। धीरः तत्र न मुह्यति। जो जानने वाला है, देखने वाला है, जिसके अंदर प्रज्ञा है, वो उसमें मोहमयी नहीं होता, इससे बंधता नहीं है, इससे आसक्त नहीं होता है। अब ये मोहमयता क्या है? मोह जो हिंदी में जिस रूप में यूज किया जाता है प्रेम के रूप में, पिता का मोह, छोह पुत्र के प्रति, उस रूप में नहीं है। यहाँ पर संस्कृत में जो मोह शब्द है वो हमारी जो प्रज्ञा है, हमारा जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जब वो बाधित हो जाता है उस अवस्था के लिए। जब ज्ञान, अविद्या जो है हमारे ज्ञान के सूर्य को, प्रज्ञा के सूर्य को ऊपर से घेर ले, तो हमें मोह प्राप्त हो जाए, डिल्यूजन भी होता है, हम गलत ज्ञान भी प्राप्त कर लें, या अज्ञानमयता को प्राप्त रहें, उसकी उस प्रकाश की किरण ही ना निकल पाए। तो दोनों स्थितियां मोह की। तो जो विद्वान व्यक्ति है, समझदार है, वो इस देहांतर से, देह प्राप्त करने से और इस देह को छोड़ने से मोह ग्रसित नहीं होता। तो अब क्या चीज है जो हमको प्रभावित करती है? शरीर के स्तर से धीरे धीरे सूक्ष्म होते हुए कृष्ण जाएंगे अंतःकरण की ओर। दूसरे अध्याय में ही लास्ट तक जाते जाते मानस और बुद्धि के स्तर पर आ जाते हैं। अभी शरीर से शुरू किए हैं। कैसे इंद्रियां हमारी कैसे हैं? मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखा आगम आपाइनो अनित्या तान तितिक्षुषु भारत। मात्राएं क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं वो तरह तरह से इस पूरे
प्रकृति में तमाम तरह की चीजों का स्पर्श करती है। आंख से हम दृष्टिमयी होते हैं और प्रकृति का स्पर्श करते हैं, कानों से सुन करके उसके संपर्क में आते हैं, चीजों का भक्षण करके उसके संपर्क में आते हैं, नाक से गंध लेकर के और अपने स्पर्श से प्रकृति की विविध वस्तुओं को छू करके। तो इन जो प्रकृति की तमाम सारी चीजें हैं उनको छू करके, उनसे स्पर्श कर, उनके संपर्क में आकर, उनसे कांटेक्ट स्थापित करके हम शीत और उष्णता का भान करते हैं। हमारी इंद्रियां खुश होती हैं और दुखी होती हैं। हमारा मन तरह तरह की चीजें खा करके हमें सुख और दुख मिलता है। हमारा मन अपने हिसाब से चीजें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्ति हो जाती है तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं। तो ये तो आने जाने वाले हैं, ये क्षणिक हैं। हमारे इच्छाओं के अनुरूप, विचारों के अनुरूप जब घटनाएं घटित होने लगती हैं तो हम बहुत सुखी हो जाते हैं, और जब हमारे सबके विपरीत होने लगती हैं, मन के विपरीत, अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं के विपरीत होने लगती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये तो आने जाने वाले हैं, ये तो अनित्य हैं, नित्य नहीं है, ये क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है। तो फोकस कहाँ करो? परमानेंट में, आत्मा में, चेतना में, चेतना के स्रोत में। पूरी गीता को ध्यान से देखेंगे तो बार बार स्वस्थ, प्रकृतिस्थ स्वभाव में, स्वकर्म में, स्वधर्म में स्थापित कर परमानेंट की ओर ले जा रहे हैं कृष्ण। क्षणिकता से हटाकर स्रोत की ओर ले जा रहे हैं। जो धारा है, जो राधा है, राधा क्या है? राधा धारा की उल्टा है। धारा एक स्रोत से बह करके दूर की ओर जाती है, यहाँ पे आपको दूर से अंदर की ओर आना है। तो कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है। राधा भाव यही भाव है। क्या है राधा भाव? कि आप जो दूर दूर हैं, आपकी दृष्टि जो दूर दूर तक जाती है, वहां से उल्टे चलकर, अपनी ओर चल करके, अंतःकरण की यात्रा में चल करके और अपने तक पहुंचिए, अपने चेतना और ज्ञान के स्रोत तक पहुंचिए। तो जो धारा है उसका उल्टा राधा है। इसीलिए राधा और कृष्ण एक, कृष्ण स्रोत है, ज्ञान के स्रोत है, चेतना के स्रोत है, ब्रह्मांडमयी कृष्णमयी चेतना के जो स्रोत है, जहां से प्रज्ञा अनुस्यूत होती है, वहां तक लौट करके पहुंचना है, उससे देखना है वो क्या है? परमानेंट। और जहां निकली, जहां इंद्रियों तक गई, मन तक गई, बाह्य जो है संसार तक गई, तो क्षणिक हो गई। तो क्षणिकता जो है, जो केंद्र है, वो परमानेंट है। जो धुरी है वो परमानेंट है, उसके इर्द गिर्द चाक घूम रहा है प्रकृति का, वो सब इम्परमानेंट है, वो सब ट्रांजिएंट है, वो अस्थायी है। तो वहां से ले जाकर जो जीव भ्रमित हो रहा है, इधर उधर बैठा हुआ, अपने इंद्रियों के द्वारा भरमाया जा रहा है, अपने संपर्क और अपने अहम के द्वारा, मनोभावों के द्वारा, उससे सूक्ष्म होकर, यही जो मैंने पिछले अंकों में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि अन्नमय से प्राणमय, अन्नमय बाहरी स्थिति है, उससे प्राणमय स्थिति, सांसों तक जाइए, सांसों से मन तक जाइए, मनोमय, फिर विज्ञानमय, ज्ञानमय, फिर आनंदमय। जो आनंदमय स्थिति है वही ज्योतिमय स्थिति है, और वही मूलाधार से विशुद्ध आज्ञा चक्र तक की यात्रा है। मूलाधार से स्वादिष्ठान से मणिपुर अनाहत विशुद्ध अख्य होते हुए आज्ञा तक। तो काया, इंद्रिय, मन, अहम, बुद्धि, चेतना की यही यात्रा है। पहले काया, फिर इंद्रिय, फिर मन, फिर अहम, फिर बुद्धि, फिर उससे चेतना तक आप जाते हैं। ये यात्रा कृष्ण करवा रहे हैं, यही धारा है। राधा यही है, धारा की उल्टा जो अंदर की ओर आइए और सूक्ष्म होइए और अंतःकरण में जाइए, तो आपको ज्ञान की सच्ची प्राप्ति हो जाएगी। तो नित्यता की ओर ले जा रहे हैं, परमानेंसी की ओर ले जा रहे हैं। तभी चेतना में, चेतना के स्रोत आत्मा में फोकस कर रहे हैं, जो हमारी प्रज्ञा का स्रोत है। तो यम ही ये न व्यथियन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व क्या है? जो व्यक्ति, जो पुरुष, पुरुषों में जो श्रेष्ठ पुरुष, इन सब इंद्रियों के स्पर्शों से, बाह्य स्थितियों से, मन, अहम, काया, इन सब की प्रक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, संपर्कों से विचलित और विक्षोभित नहीं होता, और जिसकी निरंतर दृष्टि परममयता पे रहती है, वो सममय स्थिति पे होता है। न सुखी होता है न दुखी होता है, क्योंकि सुख दुख तो मन और इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के अनुरूप होने वाली प्रक्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं मनोजगत की। धीरता उसी में आएगी। धी होना, धीर एक तो धीर धैर्यता से भी है, और धीर धीमयता मतलब जब आप बिल्कुल प्रज्ञा के स्रोत में स्थापित, तो स्थिर भी तभी, धीर भी, धैर्य को भी तभी प्राप्त करेंगे, धृत को भी तभी प्राप्त करेंगे जब आप धुरी में पहुंच जाएंगे, जब आप प्रज्ञा के स्रोत पर पहुंच जाएंगे, जब आप उल्टे चल करके अपने आत्मिक स्रोत पर, ज्ञान के केंद्र पर पहुंच जाएंगे, कृष्ण चेतना तक पहुंच जाएंगे, तो धीर बन जाएंगे।
तो ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख से परे होकर और सूक्ष्मता प्राप्त कर चुका है, वो अमृतत्वाय कल्पते, अमृत है, वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा, अमृतमयी हो गया। मृतता क्या है? मृतता क्षणिकता है, जो चीजें बनती बिगड़ती हूँ, फॉर्म लेती हूँ, डिफॉर्म्ड होती हूँ। तो फॉर्म और डिफॉर्म जो है, चीजों का जो विचलन है, वो द्रव्यों में है, द्रव्य में भी है, मन में भी है, इंद्रियों में भी है, बुद्धि चेतना बुद्धि के स्तर तक है, अहम के स्तर तक है। उससे परे जब आप चेतना की सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो वहां पे फिर क्षणिकता नहीं है, वहां पे मृतता नहीं है, ये अमृत तत्व है। तो हमारे शास्त्रों में जो अमृत तत्व की कल्पना की गई है कि जो मृत ना हो, वो क्या है? परमानेंसी है, ट्रांजिएंसी के जो बियॉन्ड है। और ट्रांजिएंट जितना वर्ड है वो दृश्य वर्ड है, वो जो दिखने वाला है वो ट्रांजिएंट है, क्योंकि वो बन बिगड़ रहा है, फॉर्म डिफॉर्म हो रहा है। तो जो बौद्ध और हिंदू धर्म का जो मूल अंतर है वो यही है कि जो हमारी चेतना का स्रोत है उसको परमानेंट माना गया, जहां से कृष्ण आरंभ भी करते हैं। सबसे बड़ा पास्टुलेट भी यही है, और सबसे बड़ी जो फिलॉसफी में जो सबसे बड़ी चीज सिद्ध करनी है वो ही आत्मा ही है। तो आत्मा को सिद्ध किए नहीं जा सकता, क्योंकि जहां तक हमारा ज्ञान जाता है उसके परे है वो। तो वहीं पे बात आके अटक जाती है, क्योंकि हमारी पहुंच के परे हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो केवल संज्ञामयी चीजों तक, प्रज्ञामयी चीजों तक, ज्ञानमयी चीजों तक पहुंचती है, और जो अमृतत्वता है, अमृत तत्व है, परमानेंसी है, उसके परे है। कृष्ण कहते हैं एक जगह कि भाई जिस तरीके से आकाश में वायु, पंच तत्व, आकाश, ये सब स्थापित होते हैं, उसके ऊपर उससे ज्यादा वो होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते, उससे ज्यादा भारी होते हैं। उसी तरीके से हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर ऊपर ये सारी चीजें, मनोजगत की भी चीजें, तो वो चीजें जो है, पराविद्या वही है जो इसके परे चली जाए। तो उन्होंने कहा ये वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं लोग जो इन इंद्रियों के, मन के, बाह्य स्थितियों के, इन सबके परे चले जाते हैं। अब वो कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए, वो क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? न असतो विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सतः, उभयोः अपि दृष्टो अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। असत की विद्यमानता नहीं है, असत जो होता नहीं है, असत माने जो सही ना हो, जो अस्तित्वमय ना हो हो नहीं सकता। असत जो है वो इस सृष्टि में नहीं हो सकता, और जो सत है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका अभाव नहीं हो सकता। तो असत का भाव नहीं होगा और सत का अभाव नहीं होगा। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। परमानेंट और ट्रांजिएंट दो चीजें, चेतना का स्रोत आत्मिक जो स्थिति है वो, और उसके परे जितनी भी चीजें, वो उसके जो परे जितनी चीजें हैं, आत्मा के परे जितनी चीजें हैं, वो सब चीजें समाप्त होने वाली हैं, डिफॉर्म होने वाली हैं, मृत होने वाली हैं, वो सब असत हैं। सत वही है जो हमेशा अमृतत्व, यही अमृतमयता है। जो सुरों ने अमृत चख लिया, क्या है अमृत? अमृत कोई द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि खुद ही परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी संसार की चीज, कोई चीज लाख साल में, कोई चीज 1000 साल में, कोई चीज तुरंत बदलती रहने वाली है। तो जो अमृतमयता है वो कोई द्रव्य नहीं हो सकता कि कहीं से बूंद गिरी, पी लिया तो ये अमर हो गए। अजर अमर होना ही नहीं है। अमृतमयता एक भाव है, एक ज्ञान की प्राप्ति है, उस स्थिति तक पहुंच जाना है जब आपको बोध हो जाए कि क्या चीजें क्षणिक हैं और क्या चीज हमेशा बनी रहने वाली है। हमेशा बनी रहने वाली जो चेतना का स्रोत है वो सत है, वो उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। इस चीज को ठीक तरह से समझने की आवश्यकता है। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें गिर रही हैं, अर्जुन समझ नहीं पा रहा कि भाई अस्तित्वमयता जो हमेशा रहने वाली परमानेंट अमृतमयता है वो क्या है, मृतत्व क्या है, मैं हमेशा से बना रहा हूँ, ये राजे महाराजे हमेशा से रहे, हमेशा रहेंगे, ऐसी बातें उसकी समझ में नहीं अभी आ रही। तो और आगे बढ़ते हैं भाई, कृष्ण तरह तरह से समझाते हैं। अविनाशी तु तद्विद्ध येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तुम इसको अविनाशी समझो, जो अमृतमयता है, जो आत्मा की स्थिति है,
वो समाप्त होने वाली नहीं है, वो विनाशी नहीं है। और ये सर्वम इदम ततम सब जगह व्याप्त है, बड़ी मुश्किल बात है। अभी आत्मा तो होगी तो अंतःकरण में होगी, शरीर के अंदर होगी, तो ये कह रहे हैं सब जगह वो व्याप्त है। तो उस तार तक जो नजर है वो सब जगह भरे हुए पानी, जो समुद्र की जो बात कही शंकराचार्य ने कि ये जो ज्ञान का समुद्र, चेतना का समुद्र सर्वत्र भरा हुआ है, सब अंतःकरण में सूक्ष्म ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही बात यहाँ परवर्ती रूप में कही जा रही है। ये अविनाशी है, इसको तुम अविनाशी समझो, और ये सब जगह व्याप्त है। क्या व्याप्त है भाई? अब अगर आपकी द्रव्य तक नजर जाएगी, शरीर तक नजर जाएगी, सेपरेटेड होने तक जाएगी कि ये व्यक्ति अलग वो व्यक्ति अलग, तो आप नहीं देख पाएंगे। उससे भी आप सूक्ष्मतर होते हुए जब चलते जाएंगे, चेतना का विचार होगा। जैसे आप हवा को देखिए, जो हवा भरी हुई है चारों तरफ, वायु भरी हुई है, वो भी नहीं दिखती। उससे भी सूक्ष्म होइए तो आकाश, जहां पे हवा स्थित है, उससे भी जो सूक्ष्म चेतना का ब्रह्मांड है, जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर जगह विद्यमान हो, एक चुंबकीय शक्ति जैसे दो ग्रहों के बीच में होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दिखाई नहीं देती, वैसे ही ये चेतना का चुंबकीय क्षेत्र है जो सर्वत्र विद्यमान है। और बाकी चीजें उसी को न्यूक्लियस बना करके उसके ऊपर, जैसे प्याज के शून्य के ऊपर जो है छिलके मढ़ दिए जाएं, वैसे ही हमारी चेतना एक घड़े में पानी समुद्र से भर के अलग कर लिया जाए, वैसे ही मनुष्य का अस्तित्व है, हमारी चेतना को अंतःकरण में हमारे स्थापित करके। अब वो कहाँ है? किसी एक जगह में है, ऐसा नहीं है। ये जैसे लाइट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अनुकूल परिस्थितियां बना के टंगस्टन का फिलामेंट लगा दीजिए तो जल जाती है, प्रवाहित सी दिखती है। तो इसी तरह से जब अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं तो मनुष्य, मानवीय चेतना, मानवीय शरीर बन जाता है, या दूसरे जीव जंतु बन जाते हैं। जो जितना विकसित प्रज्ञा का हुआ, जो जितना अपने को देख पाया, समझ पाया, जिसकी जितनी प्रज्ञा तीक्ष्ण हुई, वो उतना चैतन्यमय, उतना ज्ञानमय हो जाता है। तो जो विकास हुआ उसमें वृक्षों से थोड़ा ज्यादा प्रज्ञा में बढ़े हुए, प्रगाढ़ हुए जीव जंतु आ गए, उनसे भी ज्यादा बड़े पशु पक्षी आ गए, उनसे भी ज्यादा बड़ा मनुष्य हो गया। तो इस तरह से निरंतर प्रज्ञा हमारी विकसित होती जा रही है। इस रूप में इसका विचार करें। तो अंतवंत इमे देहा, ये जो देह है, जो ऊपर का है, जो आवरण है, जो प्याज के छिलके हैं, वो अंतवंतमयी हैं, वो समाप्त होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। लेकिन नित्यस्य उक्ता शरीरिण, जो शरीर को धारण करके जो हमारी चेतना का स्रोत स्थापित है, तो वो शरीरी कहा गया। शरीर और शरीरी, शरीर को धारण करने वाली जो अंतःकरण की जो वो है, आत्मा की जो आत्मा का जो क्षेत्र है, वो समाप्त होने वाला नहीं है, अमृतमयी है। और जो उसके ऊपर जितना आवरण है देह का, वो समाप्तमयी है। तो उसी को कहा ये अनासिनो अप्रमेय, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाथ से आप हाथ पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। अपनी आंख से ही अपनी आंख को नहीं देख सकते हैं। तो जो चेतना, जो जानने का जो स्रोत है, वो जो देखता है, वो अपने से दूसरे को ही देख सकता है, अपने आप को नहीं देख सकता। बस डिडक्शन करते हैं आप, कंक्लूजन ड्रा करते हैं, सोचते हैं, विचार के द्वारा समझ पाते हैं कि ऐसा है। लेकिन आप जिस तरह से आंख अपने आप को नहीं देख सकती, हाथ अपने आप को नहीं पकड़ सकता, उसी तरह से हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो अपने से अपने को नहीं देख पाती। इसीलिए अप्रमेय है, इसीलिए इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमारा ज्ञान जो है, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों को देख पाते हैं, मन के द्वारा विचार करके इंद्रियों की गतियों को समझ लेते हैं, जब सुखी होती हैं, दुखी होती हैं, प्रसन्न होती हैं, विचलित होती हैं, विमूढ़ होती हैं। फिर इंद्रियों को आप अपने मन से देख सकते हो, मन की गतियों को, कहाँ विचलित होना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसको बुद्धि से देख लेते हैं। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परम मन। अब मनसस्तु परा बुद्धिर्यो, मन से भी परे बुद्धि है, बुद्धि से देख लेते हैं। अब बुद्धि की भी गति को अगर आप ठीक से अपनी प्रज्ञा से, चेतना के स्रोत से देखना चाहें तो देख पाते हैं। कैसे कैसे तर्क बिठा करके तमाम देखेंगे बौद्धिक व्यक्तियों को, अपने अनुकूल निष्कर्ष ले आते हैं। हर चीज को जान रहे हैं अंदर से गलत है, फिर भी जो है पूरी अपनी ज्ञानमयता का दुरुपयोग करते हुए सत्य सत्य से विचलित होकर अपना हित साधने के लिए अपनी प्रज्ञा का, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। तो फिर आप खुद से ही कुछ दिनों बाद जब अपना अवलोकन करते हैं, आत्मंथन चिंतन करते हैं,
इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आप जान जाते हैं हमने कहाँ गलती की, क्या की। बुद्धि की गति को भी आप पकड़ लेते हैं। तो वो अंतःकरण का जो चेतना स्रोत है वो सब कुछ देख रहा है। इसीलिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकांत में घटित होता हो, अकेले में होता हो, कोई न देखता हो। क्योंकि ये जो परम चेतना है वो आपके माध्यम से आपके द्वारा किए गए तरह तरह के कृत्यों को देखती है, निहारती है, समझती है। तो आप ऐसा मत समझिए कि आप कोई चीज अकेले में कर जाते हैं। वो अकेले में जब आप करते हैं तो आप ही आपसे आपको देख रहे होते हैं, ये जानने की जरूरत है। तो ये कहा उन्होंने। और इसको कोई मरने वाला मारने वाला ना समझे, क्योंकि ये मरती मारती नहीं है, मतलब ये कर्ममयी नहीं होती। यही है गीता में पूरी तरीके से पुरुष और प्रकृति का विभाजन किया गया, आत्मा और स्थूल महत्ता का विभाजन किया गया, कि जो कृत्य हैं, जो संपादित होते हैं, जो प्रतिपादित होते हैं, वो समस्त स्थूल तत्वों से होते हैं, और जो परम सूक्ष्म आत्म तत्व है वो कर्ममयी नहीं होता। वो न तो मरता है और न मारता है। तो यह एनम वेत्ति हंतारम, ये जो इसको मारने वाला है, मरने वाला समझता है, तो मरने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि चेतना हमेशा से है, बस केवल शरीर की केचुल उतार करके आगे बढ़ जाती है। अब इसको उन्होंने पूरा एक तरीके से एक सूत्र में व्याख्यायित किया कि न जायते, ये आत्मा न तो जन्म लेती है, मतलब ये एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर जो स्थूल देह है वो धीरे धीरे तमाम ये शरीर के तत्व आ जाते हैं और ये शरीर बनता दिख जाता है एक जैविक प्रक्रिया के द्वारा। न जायते, ये न तो जन्म लेती है, न म्रियते, न मरती है, ये सब रूप परिवर्तित होता है स्थूल तत्वों का। न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूया, कि पहले रही हो और फिर नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। तो न जन्म लेती है न मरती है, नहीं ऐसा है कि पहले से थी और अब भविष्य में नहीं होगी। ये अजन्मा है, अजो, नित्य है, हमेशा से है, शाश्वत है, बहुत पुरातन समय से ये जो सृष्टि की परंपरा है चली आई है, और ये शरीर ही मरता और मारता है, आत्मा मरती और मारती नहीं। इस रूप में इसके सारे लक्षणों को बहुत एक एक तरीके से सूक्ष्मता से, जैसे सामान्य ढंग से व्यक्ति की समझ में आ जाए, तो उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, वेद जान लो अविनाशीनम नित्यम, कि ये अविनाशी है, ये नित्य है। वेद अविनाशीनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, ये जन्म नहीं लेती, ये व्यय नहीं होती, खर्च नहीं होती, समाप्त नहीं होती, घटती बढ़ती नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा जान जाता है, कथम स पुरुषः पार्थ कम घाते हंत कम, वो किसको मारता है, किसको क्षति पहुंचाता है, क्षति तो शरीर को पहुंचती है, वो जो चेतना का स्रोत है उसको तो क्षति पहुंचती नहीं। तो अर्जुन को जो पूरा मोह उत्पन्न हुआ था कि ये लोग नहीं रहेंगे, मेरे संबंधी नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, मैं किसके लिए करूं, वो तो पूरा स्थूल जगत का खेल है, मोह का खेल है। उस पूरे खेल को यहीं से उन्होंने एकदम चुनौती दे दी श्री कृष्ण। किस लेवल पर अर्जुन सोच रहा था, किस स्थूल लेवल पर सोच रहा था, और कृष्ण कितना सूक्ष्म अंतःकरण के परम परममयता, परमानेंसी, अमृतत्वता के तत्व पर पहुंचकर और स्थूलमयता के तत्व पर पहुंच करके पूरा डिस्कोर्स बदल देते हैं, पूरा डिस्कोर्स बदल देते हैं। अर्जुन को एक शौक सा लगता है, क्योंकि चेंज हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, उसकी विचार का जो केंद्र है वही शिफ्ट हो जाता है। विचार में शिफ्टिंग आते ही पूरे के पूरे मूल्य बदलने लगते हैं, खुलने सा लगता है, एकदम अचकचा सा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, कहाँ की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस दृष्टि से विचार नहीं किया था। लेकिन कृष्ण जो है वो शुरू से ही सबसे बड़ी बड़ी बातें कहने लगे, तो और समझाना पड़ता है उनको कि जैसे शरीर पुराने वस्त्र निकाल करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे भी ये आत्मा, ये विचार कर लो कि पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण करती है, और इसे न तो शस्त्र छेद सकते हैं, न इसे आग जला सकती है, न इसे पानी गीला कर सकते हैं, न वायु सुखा सकती है। उसके लक्षणों पर, और न तो इसे कोई छेद सकता है, अक्षेद्य है ये जलाई भी नहीं जा सकती, अदाह है ये गीली भी नहीं की जा सकती, इसको अवशोषित भी नहीं किया जा सकता,
ये नित्य है, सर्वगतः, सब जगह व्याप्त है, नित्य है, सर्वगतः, स्थिर है, कहीं इधर उधर होने वाली नहीं है। बाकी सब तो स्थूल है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है और सनातन है, हमेशा से रही है और हमेशा बनी रहने वाली है। इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसके बारे में विचार नहीं किया जा सकता, इसके लक्षणों को प्रतिपादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां तक समझ की, ज्ञान की, बुद्धि की पहुंच ही नहीं है। ऐसी इतनी सूक्ष्म है ये। इस तरह से विचार करके तुम सोच मत करो अर्जुन, ऐसा कर। बड़ी मुश्किल बात हो गई। अर्जुन को जब इस तरह से लगा तो उन्होंने साथ में भी कह दिया कि ठीक है, मैंने बड़ी बात कह दी, लेकिन साथ में एक बात और कह दी उन्होंने कि अगर तुम इसको ये भी सोच रहे हो, इस शरीर को तुम आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे और इस शरीर को तुम जन्मने मरने वाला भी समझते हो, तो भी तुम सोच मत करो। बड़ी बात कह दी। साथ में शिष्य की, प्रज्ञा की, पहुंच की, ज्ञानमय स्थिति को विचार करते हुए अगर तुम उस चीज को मानो और न मानो, क्योंकि तुम केवल वही मानते हो जो तुम विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर सकते हो, अपनी इंद्रियों और ज्ञान और मन और बुद्धि के द्वारा जहां तक तुम्हारी पहुंच है वहीं तक तुम्हारा विश्वास है, कोई बात नहीं। उस रूप में भी अगर तुम विचार करोगे तो भी तुम सोच मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये मानते हो कि ये जन्मने और मरने वाली है, तो जिस शरीर ने जन्म लिया है वो तो एक दिन मर ही जाना है, क्योंकि सृष्टि की परंपरा तो चली आई है। और जो व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं वो कहीं अदृश्य जगह से उत्पन्न हो रहे हैं, उस बारे में तुम कुछ कर सकते हो? देखिए, कृष्ण का व्यक्तित्व कितनी विराट महता, अनंत महता से थोड़ा नीचे उतर आ रहा है। जो जीव है वो ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाया, तो ब्रह्म खुद ही यही अवतार है। यही अवतार है। जो अवतार की संकल्पना है भारतीय शास्त्रों में वो ये है कि परम महता ऐसा रूप धारण करके आ जाते, क्योंकि वो तो हर जगह है, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील में हर जगह उसी के सब अंश है। तो वो जो है एक आदर्श प्रस्तुत करके उस समय में जब उसकी रिक्वायरमेंट हो वो अवतरित हो जाती है। ये कृष्ण यहाँ कह भी रहे हैं कि अगर तुमसे जन्मने मरने वाला, तुम्हारी पहुंच केवल यहीं तक है भाई, तुम केवल यहीं तक जा पा रहे हो, 0 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी की संकल्पना नहीं कर पा रहे कि इन्फिनिटी कुछ होती है, तो लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब जहां तक जाओ वहां तक चले जाओ, पर जहां तक जा सकते हो वहां तक पहुंच जाओ। वो भी इन्फिनिटी से उतार ही है, क्योंकि इन्फिनिटी एक कंसेप्ट है, वहां तक गिन गिन करके कदम कदम से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम सब सीमित हैं। तो उस असीमता को प्राप्त कर पाना इस सीमित विचार करने वाले मानस द्वारा संभव नहीं है। तो वो जो असीमितता है, जो अमृतत्व है, जो इन्फिनिटी का कंसेप्ट है, वहां तक जीव अपने विचार और चेतना से नहीं पहुंच पाता। तो वो चेतना ही कह देती है चलो जो तुम्हारा सबसे बड़ा स्वरूप है वहां तक पहुंच जाओ। उसकी दृष्टि से उस तरह से विचार कर लेते हैं। तो समय आज का समाप्त हो चुका है, तो मैंने कोशिश की है चीजों को आरंभ करने की द्वितीय अध्याय के माध्यम से, जिसका आरंभ श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के मन में उठने वाले प्रश्नों को शांत करने के लिए जो महाचिंतन है, पराज्ञान है, उसकी संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं, चेतना के स्रोत की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं, और फिर विचार आगे बढ़ता है। तो इस तरह से तरह तरह के विचारों के माध्यम से हम लोग कैसे अपनी रोजमर्रा में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को गीता में सहज ढंग से देख पाएंगे, ये ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचारों को अग्रिम भाग में प्रस्तुत करूंगा। प्रणाम। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत विस्तृत ढंग से सागर को गागर में भरने की कोशिश की है और सीमित तत्व को सीमित समय के अंदर रखने की कोशिश की है। जो आपने एक बात कही कि जैसे योगी है वो कपाल गुहा में जो ग्रंथि रस जो आपने कहा कि रस जो है, अमृत जो है वो द्रव्य नहीं है, पर योगी उस द्रव्य को पी करके जागरण करके जो कुंडलिनी को वहां पहुंच करके वहां से जो लगातार अमृत झरता है उसको पी करके अमर होने की कोशिश करता है। आपने बता दिया कि वो
द्रव्य जो है वो जड़ है, अमृत नहीं है। निज स्वरूप में स्थित होना, इसमें स्वस्थ रहना, इसमें स्थित रहना, ये अपने आप में रस है और इस रस का नाम अमृत है। और इसको पी करके जो ज्ञानी है वो सदा के लिए अमर हो जाता है। तो ग्रंथि रस का रस अमृत नहीं है, द्रव्य अमृत नहीं है। अमृत तो निजता में स्थित होना, अपने स्वरूप में स्थित होना, यह है रस, जिसको ज्ञानी पी करके सदा के लिए अमर हो जाता है। बहुत सुंदर आपने विश्लेषण किया है और आज तो बहुत आनंद आया। आपने जिस तरह से गीता के शुरू से लेकर के आगे तक भाव व्यक्त किए हैं, और अर्जुन को समझाने के लिए बेशक ब्रह्म को नीचे उतरना पड़ता है, इसका अवतरण उस लेवल तक जहां जीव खड़ा है वहां तक आने की कोशिश की है। ये समझाना आपका बहुत सार्थक रहा, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय श्री भदौरिया साहब के एक विशेष विश्लेषण को आप सबने सुना। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय बहुत प्रसिद्ध अध्याय है। हम सब लोग जानते हैं, प्रायः जो गीता के पढ़ने वाले हैं वो सब इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इनके कुछ श्लोक तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो मैं उस मूल श्लोक पर नहीं जाता। मुख्य बात मुझे जो कहनी है वो यह है कि आदरणीय भदौरिया साहब ने उसको नई शैली में रखा। मैंने जैसे कहा कि ये वक्ता की अपनी सोच और अपनी बौद्धिक परिपक्वता और दृष्टि होती। जैसे उन्होंने ये कहा कि पहला श्लोक में तम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, अर्जुन की आंख में आंसू थे। तो हमारे आदरणीय भदौरिया साहब की इस बात को मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों ने सुना होगा कि अश्रुपूरित नेत्र होने पर आदमी को दिखाई नहीं पड़ता। तो बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि ये अलंकारिक भाषा है। अलंकारिक भाषा यह है कि शॉर्ट साइटनेस हो जाती है जीव की, क्योंकि वो अंश है ब्रह्म का। और श्री कृष्ण का जो परम चेतना है, गुरु का काम ये है कि वो उसको विस्तार देता है। तभी वो कहता है, लेकिन विस्तार कब देता है? जब जीव या मनुष्य या अर्जुन ये कह देता है कि शस्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न गति को प्राप्त होता है। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे सुधारो, आप मुझे दृष्टि दो। तो परम चेतना जो सर्वव्यापक चेतना है, तो आदरणीय भदौरिया साहब ने बार बार इस बात को कहा कि ये वास्तव में जो यात्रा है, देखिए नया दृष्टिकोण। इस लोग तो सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है, नहीं मरता, किसी को बताया जा सकता, लेकिन भदौरिया साहब ने अपने वक्तव्य में इस बात को जोर दिया कि ये परम चेतना की यात्रा है, अंश से पूर्णता की यात्रा है। इसके बीच में उदाहरण दिए, घटाकाश मठाकाश, एक वेदांत का। और एक और बात जो उन्होंने ये कही कि अन्नमय से मूलाधार, और वो अन्नमय से आनंदमय कोश तक, और मूलाधार से सहस्रार चक्र तक, इसमें एक बहुत सुंदर बात आकर्षण करने वाली कही, राधा तत्व धारा। ये संसार की धारा है, संसार की धारा है। हम सब लोग सांसारिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट होते हैं, लेकिन जब उसको उलट देते हैं तब वो राधा तत्व बन जाता है। ये बहुत अच्छी बात। देखिए, गीता के द्वितीय अध्याय को अपनी तरह से कहना है, लेकिन जो वक्ता देने वाले की जो बौद्धिक एक प्रखरता होती है वो जरूर पकड़नी चाहिए। तो राधा तत्व को इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी जो स्वभाव है वो मूलाधार की ओर है, लेकिन राधा तत्व को बनना क्या है? उसे उलट देना। मूलाधार से हमें सहस्रार चक्र की ओर जाना है, अन्नमय कोश से हमें आनंदमय कोश की ओर जाना है। इसीलिए यह अध्याय भी अंत में शांति और ब्रह्म निर्वाण की ओर जाता है। सत का स्थायित्व का बोध कराना ही और अंश से अनंत की यात्रा करने का ही पर जोर दिया मुख्य वक्ता ने। और एक नया दृष्टिकोण, एक अच्छा दृष्टिकोण, एक सहज भाव गीता का प्रस्तुत किया। तो मैं समझता हूं हम बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा लगा एक नए दृष्टिकोण को देने के लिए, और ऐसा ही हम आगे भी सुनने का प्रयास करेंगे हमारे आदरणीय भदौरिया साहब के चिंतन को। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद समस्त श्रोताओं की ओर से, श्री अरविंद शर्मा जी की ओर से आपको देता हूं। आभारी हूं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। श्री भदौरिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे साहब, और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, आपने अपना समय निकाल कर हमको समय दिया। आइए एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना समाप्त करते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि हमारा ओम जो है ब्रह्मांड तक पहुंचे, समझा खा ले। और आज का विचार है, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, और महसूस होते हैं संवेदनाओं से। महसूस होते हैं संवेदनाओं से, और जिए जाते हैं दिल से। महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से। मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से। और बिखर जाते हैं अहंकार से। आइए 3 बार हम उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा